हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये चाक वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके में स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी को फॉलो करते हुए हम अपनी ये कुर्ती बनाएंगे। ये कुर्ती हम 40 चेस्ट के लिए बना रहे हैं। आपका जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम अपना फैब्रिक मेजर कर लेते हैं, कितना हमारा फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक है मेरे पास। अभी देखिए, हमने यहाँ पर 4 फोल्ड करके रखा है और किनारे वाली साइड को हम इस तरह से इंची टेप से मेजर करेंगे। तो ये लगभग हमारा 42 इंच है, 4 फोल्ड करके इस तरह से। तो इसका मतलब ये हमारा 2 मीटर से 8 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो अगर आपका 40 साइज़ से ऊपर का चेस्ट है तो आपको फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा, और जितना भी आपका बस्ट है यहाँ से फैब्रिक को 2 इंच प्लस करके लेना पड़ेगा, और ये आपके टॉप पार्ट की लेंथ होगी। लेकिन आपका चेस्ट अगर 40 के आसपास है तो फैब्रिक की विड्थ के हिसाब से हमारा चेस्ट यहाँ से बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो हम लेंथ वाइज फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा 11 इंच 4 फोल्ड करके है, यानी 10 इंच पर हमें बस्ट बनाना है। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ मुझे 15 चाहिए, तो मैं 16 पर कट करूँगी। तो यहाँ से 16 इंच पर मार्क करके हम सीधा कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा विड्थ में 1 इंच फालतू है, जो हमारा 1 इंच सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। 10 इंच पर हमारा बस्ट बनेगा और 11 इंच हमारा 4 फोल्ड करके फैब्रिक है। अब सबसे पहले हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करूँगी, और 7 इंच पर मैं इसकी आर्म होल की लेंथ लूँगी इस तरह से। अब इसी पॉइंट से हम अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसकी हमने 10 इंच पर करनी है। 1 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। इसके बाद हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का 4th पार्ट करेंगे, जो है 8 इंच। अब दोनों पॉइंट को हम लाइन अप कर देंगे इस तरह से, और आगे से 1 इंच हम अपना सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। इसके बाद हम अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से, और हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद टॉप पार्ट के इस वाले पॉइंट से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, और इसको नीचे कर्व देते हुए इस तरह से मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती साइड से लटकेगी नहीं। अब जो भी हमने मार्किंग की है उस पर हमने कटिंग कर देनी है, और हाफ इंच हम ऊपर की तरफ कंधी डाउन करेंगे। और सबसे पहले हम अपना बैक आर्म होल कट करेंगे। इसके बाद हम अपने फिटिंग वाले पॉइंट पर भी छोटा सा नॉच लगा लेंगे। तो टॉप पार्ट कट हो चुका है। इसके बाद हम अपनी स्लीव कट करेंगे। स्लीव कट करने के लिए देखिए, फैब्रिक हमारा उसी तरह से 4 फोल्ड है जिस तरह से हमने अपना टॉप पार्ट कट किया था। अब सबसे पहले हम अपनी स्लीव की लेंथ लेंगे। तो हम यहाँ पर स्लीव की लेंथ 15 इंच लेंगे, और 15 इंच की लेंथ पर इस तरह से फैब्रिक को कट कर देंगे। इसके बाद अब 2 लेयर उठाएंगे, और उसको हमने इतना फोल्ड करना है, यानी 4 फोल्ड करना है जितना हमारे आर्म होल की विड्थ है। तो मैं यहाँ पर लगभग 9 साढ़े 9 इंच की विड्थ पर फैब्रिक को फोल्ड करूँगी, और इस साइड से 3 इंच का मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हमने 3 इंच का मार्क करना है। इसके बाद दोनों पॉइंट को आर्म होल की शेप देते हुए मिला देना है। स्लीव ओपनिंग के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच लूँगी। अब दोनों पॉइंट को हमने यहाँ से इस तरह से लाइन अप कर देना है, और जो हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल स्लीव है, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब 2 लेयर में हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, हाफ से पौन इंच इस तरह से। और स्लीव की ओपनिंग में भी हाफ इंच पर हम कट लगाएंगे, छोटा सा सीमिंग अलाउंस के लिए। तो इस तरह से टॉप पार्ट और स्लीव कट हो चुकी है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हमारी साइड जो है फैब्रिक 4 फोल्ड है, और आगे की तरफ फैब्रिक ओपन है। अब इसके ऊपर हमने टॉप पार्ट इस तरह से रख लेना है, और इसके लिए हमने अपनी कुर्ती की लेंथ लेनी है। जहाँ भी हमें कुर्ती की लेंथ चाहिए वहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम मार्क कर देंगे, और इतना फैब्रिक हम यहाँ से निकाल देंगे। अब जो फैब्रिक हमारा बचा है उसको हम स्लीव में फ्रिल लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं हमारे फैब्रिक की विड्थ। यहाँ पर देखिए 32 इंच है, और ये हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड है। अब इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 2 पार्ट बन जाएंगे, फ्रंट और बैक के लिए। तो ये हमारी कुर्ती के फ्लेयर बनेंगे। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट हमारे छोटी छोटी प्लेट्स में इस तरह से कमर की साइड में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी चाक वाली फ्रॉक बन जाएगी। इसके बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक
कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से लिया है। अब इसको हमने डबल फोल्ड किया और फिर हमने 4 फोल्ड कर लिया, और जो फैब्रिक की और टॉप पार्ट की फोल्ड वाली साइड है वो हमने एक तरफ रखी है और ओपन वाली साइड हमने एक तरफ रखी है। अब हम अपने नेक की विड्थ लेंगे, तो मैं यहाँ पर लगभग 4 इंच पर नेक की विड्थ लूँगी और 4 इंच की लेंथ पर मैं अपने नेक की लेंथ लूँगी। तो दोनों नेक को हमने एक बराबर बनाना है, यानी लंबाई चौड़ाई हमने बराबर रखनी है। तो एक साथ हमने एक बॉक्स बनाना है और उसमें अपने बोट नेक की शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने नेक ड्रॉ किया है उस पर सिंपली हम इसको कट कर लेंगे। तो जिस तरह से हमारे ये दोनों नेक एक साथ कट हुए हैं, इसी तरह से 2 पट्टियाँ भी हमारी एक साथ कट हो गई हैं। अब इन पट्टियों को नीचे की तरफ से लगभग 1.5 इंच हम कट करेंगे और ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा। तो इस पर हमने नेक की पट्टी इस तरह से रखनी है और यहाँ से एक पैर की सिलाई करते हुए छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। इसके बाद हम ये हमारा बैक फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है आर्म होल की, और इसके नेक पर भी हमने सेम इसी तरह से अपने नेक की पट्टी रख लेनी है। तो टॉप पार्ट हमारा राइट साइड में रहेगा और इस तरह से पट्टी आ जाएगी। अब देखिए जो घेरा हमने कट किया था उसमें से इतना फैब्रिक बचा है, इसको हम मिडिल में से फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ कट हो जाएंगी। इनकी लेंथ जो रहेगी वो 5 इंच रहेगी और विड्थ हमारी इसमें लगभग 9 इंच है। तो इस तरह से आगे की तरफ इसमें छोटी छोटी प्लेट्स आ जाएंगी और ये हमारी आगे की तरफ फ्रिल बन जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना नेक बनाएंगे। तो यहाँ से पट्टी को हमने टॉप पार्ट की राइट साइड में रखा है और एक पैर का सिलाई पूरे हमने नेक की गोलाई में लगा देनी है। इसके बाद छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं और इस पट्टी को आगे की तरफ टर्न करके किनारे पर एक स्टिच लगा देंगे। इसके बाद इस पट्टी को हम पीछे की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमारी पट्टी की जो गोलाई है वो प्रॉपर आ जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर पलटने के बाद सिलाई भी कर सकते हैं या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो दोनों नेक को इस तरह से तैयार करने के बाद हम इसकी कंधी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से हमने कंधी को अच्छे से लॉक करते हुए सिल लेना है। अब इसी तरह से हम दूसरी कंधी भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों कंधी ज्वाइन करने के बाद हम अपनी स्लीव में फ्रिल लगाएंगे। तो देखिए जो हमने सीधी सीधी फ्रिल काटी है इसको एक तरफ से हमने पहले फोल्ड कर लेना है लगभग 1/4 इंच, और इस पट्टी को हमने पूरा सीधा नीचे तक सिल लेना है। अब दूसरी साइड से हम इस पट्टी को अपनी स्लीव से ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव की ये राइट साइड है, इसके ऊपर हमने अपनी इस सीधी पट्टी को रखना है यहाँ से मिलाते हुए, और स्टार्टिंग में हम लगभग 1.5 से 2 इंच हम सीधा सिलेंगे। उसके बाद यहाँ से छोटी छोटी प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे और ये प्लेट्स हम बराबर पूरी स्लीव की ओपनिंग में इस तरह से डालते जाएंगे। इसके बाद इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारी कंधी ज्वाइन हो चुकी है और स्लीव में भी हमने यहाँ पर फ्रिल इस तरह से लगा ली है। इसके बाद हमने अपनी स्लीव को आर्म होल से ज्वाइन करना है। तो स्लीव के सेंटर को हमने अपनी कंधी के जॉइंट पर इस तरह से रख के पूरे आर्म होल की गोलाई में एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है और इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव भी ज्वाइन कर देंगे। दोनों के सेंटर को आमने सामने रखते हुए इस तरह से। आप चाहे तो ये स्लीव फिटिंग लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये स्लीव लगा ली है। इसके बाद अब हम इस वाले पार्ट पे यानी फ्रंट वाले पार्ट में अपना घेरा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे और जो घेरे का सेंटर है वहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे। अब दोनों को आमने सामने मिलाते हुए इस तरह से हम फैब्रिक को बराबर दोनों तरफ रखेंगे और यहाँ से छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे और पूरे टॉप पार्ट के कमर में इस तरह से इस फैब्रिक के हम प्लेट्स डालेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम पीछे वाले पार्ट की भी घेरा ज्वाइन करेंगे और छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये घेरा ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हम अपनी फ्रॉक की यहाँ से फिटिंग लगाएंगे और देखिए कमर के बाद हम नीचे 6 इंच पर मार्क करेंगे और ये फिटिंग को हमने यहाँ पर 6 इंच तक लाना है और यहाँ से हमने 1 इंच फैब्रिक छोड़ा है इस तरफ और नीचे से 6 इंच की लेंथ ली है। इसके बाद हम यहाँ से स्लिट फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम फिटिंग लगाएंगे और कमर से नीचे 6 इंच पर मार्क करेंगे।
तो यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करना है, 1 इंच की दूरी पर, और ये यहाँ तक हमने इसकी फ़िटिंग लगा देनी है। इसके बाद इसी तरह से इसके स्लिट्स भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए हम ये मशीन पे करके दिखाते हैं। स्लीव से हमने फ़िटिंग लगाना स्टार्ट करना है, और यहाँ से जितनी भी हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फ़िटिंग है उतने फैब्रिक पर फ़िटिंग लगानी है इस तरह से। इसके बाद देखिए ये हमारे टॉप पार्ट की कमर है, और नीचे हमने 6 इंच आना है यहाँ तक, उसके बाद रुकना है और स्टिच को अच्छे से लॉक कर देना है। और इसी तरह से हमने अब अपनी दूसरी साइड में भी फ़िटिंग लगा लेनी है, और यहाँ भी टॉप पार्ट के नीचे 6 इंच तक फ़िटिंग लगाएंगे और यहाँ पर भी अच्छे से लॉक कर देंगे। इस सिलाई को हमने यहाँ से बैक कर लेना है और दोबारा से इसी सिलाई के ऊपर सिलाई कर लेना है। इससे हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से लॉक हो जाएगी, यानी मजबूत हो जाएगी। इस तरह से हमारी फ़िटिंग लग चुकी है। इसके बाद ये हमारी फ़्रॉक के स्लिट्स है, यहाँ से हमने लगभग 1 से 1.25 इंच फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके सिल देना है, और नीचे से जो घेरा है हमने वो भी फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हमने बराबर फैब्रिक को अपने स्लिट में फोल्ड करना है। इसके बाद देखिए यहाँ तक हम जहाँ तक हमारा स्लिट है यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से इसको सीधा सिलेंगे इस तरह से, और यहाँ आने के बाद हमने मशीन को इस तरह से घुमाना है, और यहाँ भी हमने लगभग 1 से 1.25 इंच फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके सीधा सिलेंगे, और उसके बाद दूसरी साइड में हम टर्न कर लेंगे। तो ऐसे ये हमारा दोनों साइड का स्लिट तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें, जहाँ पर मुझे आप डीएम करके अपनी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो के लिए किसी भी ड्रेस डिज़ाइन की पिक सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी स्लिट वाली फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही कम कपड़े में हमने ये डिज़ाइनर कुर्ती तैयार कर ली है। इस कुर्ती का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, तो आप इस कुर्ती को एक बार ट्राई ज़रूर करें। और इस कुर्ती के साथ ये देखिए मैंने एक सिलाई वाला सर्कुलर प्लाज़ो बनाया है। इस प्लाज़ो को मैंने सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से बनाया है। इस प्लाज़ो की वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।